हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर के सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सभी रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग को अच्छे से समझ आएगा क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जीरो टू हीरो पढ़ाता हूँ, ठीक ना। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोग वो क्लास अटेंड किए हैं तो मेरे बारे में सब कुछ पता ही होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और ये चैप्टर तीसरा है और ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, पहला क्लास 11 का। ठीक, तो देखिए आज ना हम लोग क्लास 11, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और बात बता देता हूँ कि मैं 12 का भी इसके साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक, और मैं पहले तो इसका जो सारा परिभाषा है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद से परिभाषा बताने के बाद जो इस चैप्टर का जो सवाल है, न्यूमेरिकल है, जो एनसीईआरटी बुक से, तो एनसीईआरटी बुक को हम लेकर के मतलब चल रहे हैं, तो उसको प्रीफर कर रहे हैं, तो उसी का सवाल को जितने होते हैं सबको हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो हम लोग सॉल्व भी करेंगे और एक एक करके सबको जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ना सबसे पहले तो इस चैप्टर जो है तो इसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक ना, तो मतलब सरल रेखा में गति। सरल रेखा मतलब अगर पृथ्वी है, ये सतह है। ठीक, तो ये सतह मान लिया जाता है कि ये बराबर है। अब इस पे जितनी भी चीज़ें और चलती हैं, गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, हम लोग खुद चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सरल रेखा में हम लोग क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये, तो हम लोग सरल रेखा में गति करते हैं। मतलब कोई चीज़ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर जाए और उस बिंदु से वो सीधे जाए या टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जाए, लेकिन वो सरल रेखा ही होगा क्योंकि वो रेखा टाइप के करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूँ और यहाँ हमको जाना है। ठीक, तो मैं यहाँ से ऐसे गया, कैसे भी जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, मैं चल रहा हूँ तो क्या ये सरल रेखा जैसे, एक रेखा जैसे नहीं बन रहा है। ये जो मिला रहा हूँ जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, तो ये सरल रेखा ही है। ठीक, तो ये सरल रेखा में गति हम लोग पढ़ना है, बस यही करना है। ट्रेन चले, गाड़ी चले, बस चले, ठीक ना, ये सभी क्या है, सभी सरल रेखा में गति है। तो यही हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, तो आपको भूमिका में बस यही है कि बस इसके चैप्टर के बारे में मैं बता दिया कि सरल रेखा में मतलब जो जो चलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें ना कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और आप लोग उसको ना अपना पेन और कॉपी लेकर बैठिए। ठीक, उसको लेकर लिखते रहिए। एक अच्छा नोट्स बनवाऊंगा आप लोगों का। मेरा जितना भी क्लास है सब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को समझाता भी हूँ, उसको बताता भी हूँ और आप लोगों को बढ़िया से नोट भी कराता हूँ। अगर आप लोग नोट बनाते होंगे तो एक अच्छा आप लोग का नोट्स तैयार हो जाएगा, ताकि आप लोग बाद में आप लोग उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है ना, तो मैं सब कुछ पे फोकस करता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग का पहला हेडिंग है इस चैप्टर में, तो वो है पहला दूरी। पहला क्या है, दूरी। अब दूरी जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। अब ये क्या है, दूरी या डिस्टेंस क्या है, तो देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, उसके माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे कोनो क्या है, कोनो छोटुआ है, छोटू, चल छोटू है। ठीक, इसका आँख है, ये मुंह है, थोड़ा सा नाक बन जाए, हाँ ये छोटुआ है, बाल बना दे। ठीक, छोटुआ है। ठीक, ये क्या किया है, ए बिंदु पे है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, बी बिंदु है। तो ये छोटुआ जो है ना, यहाँ से यहाँ तक चल के आ जाए। ठीक, मतलब ये छोटुआ यहाँ से यहाँ तक चल के आ जाए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चल के आ जाए, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की जो लंबाई है, जो लंबाई दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है वही क्या होगी, दूरी होगी। वही क्या होगी, दूरी होगी। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, तय करने में जो लंबाई हमको जो तय करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दूरी कहते हैं। समझ में आया, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं समझना, बस ये समझ लीजिए कि जो छोटुआ है वो ए से बी तक गया है, तो ए से और बी के बीच की जितनी लंबाई होगी वही क्या होगी, वही दूरी कहलाएगी। तो बस वही लिखना है। तो लिखिए, किसी कण द्वारा इसे कण कह लेते हैं, कोई भी कण हो, कुछ भी हो सकता है। कण का मतलब कुछ भी हो सकता है जो एक से दूसरे बिंदु तक जाए बस। तो किसी कण द्वारा एक बिंदु से, यहां पे लिखना है एक
बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक, तो किसी कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वहां पहुंचने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में उसको जो जितना दूरी लंबाई तय किया है उसको क्या कहेंगे हम लोग? दूरी कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब दूसरा है आप लोगों का विस्थापन। दूसरा हेडिंग है आप लोग का विस्थापन। अब विस्थापन जिसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है, अब इसमें क्या होगा? तो मतलब ना, इसमें ना प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, मतलब जो है प्रारंभिक और अंतिम बीच जो है ना, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो न्यूनतम विस्थापन होगा, जो न्यूनतम दूरी होगी, वही क्या होगी? वही विस्थापन कहलाएगी। देखिए, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये छोटुआ ना यहाँ से ऐसे करके यहाँ आया हो, ठीक, तो ये तो सब क्या है? दूरियां हैं। मान लेता हूँ ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसे घूम के गया तो ये मान लेता हूँ 5 किलोमीटर है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। तो अभी इसको भूल जाइए, 5 किलोमीटर याद रखिए। तो 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर, अभी मैं इसको भूल जा रहा हूँ, ये नहीं है। ठीक, तो ये नहीं है, चलिए मानता हूँ ये नहीं है। तो ऐसे जो गया है ना, ये 5 किलोमीटर क्या है? ये दूरी है, कहाँ की घूम के गया है, दूरी है। तो दूरी कितना हो गया? तो दूरी हो गया 5 किलोमीटर। दूरी हो गया कितना? 5 किलोमीटर। तो दूरी निकल गया आपका 5 किलोमीटर। ठीक, दूरी मतलब क्या हो गया? इसको और इसके बीच जितना घूम के गया है, सबको जितना घूमे हैं आप लोग, सबको लेकर के दूरी हम लोग मान लेंगे, दूरी ये होता है। ठीक, अब देखिए, अब डिस्टेंस क्या कहता है? डिस्टेंस जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है, ये कितना घूम के गए हैं, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। बस इसके बीच की जो दूरी है, मान लेता हूँ 2 किलोमीटर है, ठीक है, इसके बीच की जो लंबाई है, ये क्या है? प्रारंभिक है, और ये क्या है? अंतिम है। तो अंतिम और प्रारंभिक के बीच की जो दूरी है ना, जो न्यूनतम दूरी है, जो सबसे कम है, जो न्यूनतम दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, डायरेक्ट है, जो न्यूनतम है, वही क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। और दूरी में क्या अंतर होता है? दूरी जितना घूम के गए हैं उस पर निर्भर करता है, और विस्थापन जितना घूम के गए हैं उस पर निर्भर नहीं करेगा। वो बस ये निर्भर करेगा कि शुरू में से कहां से आप चले हैं और अंतिम में आप कहां पहुंचे हैं। ठीक, तो इस पे निर्भर करता है। तो देखिए, यही लिखना है, लिखिए, किसी कण के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। बस यही है। तो क्या बोला हूं? जो अगर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो इसके बीच अगर घूम के आप गए हैं ना, तो घूम के नहीं लिया जाएगा, वो डायरेक्ट कहेगा यहां से निकाल दो फटाक से। डिस्प्लेसमेंट हो गया आप लोगों का, जो है विस्थापन हो। देखिए कैसे, मैं यहाँ हूं, यहां से मैं ऐसे घूम के यहाँ आ गया, यहाँ ए बिंदु हो गया, मतलब प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, ठीक, और ये अंतिम बिंदु हो गया, ठीक, बी। ठीक, तो देखिए यहाँ घूम के आया हूं, तो मान लेता हूं मैं कितना चला हूं? 6 किलोमीटर मान लेता हूं, 6 किलोमीटर मैं चल के आया हूं। ठीक, तो 6 किलोमीटर दूरी कितना हो गया? दूरी तो हो गया 6, ठीक है। अब यही अगर विस्थापन निकालना हो, विस्थापन, तो विस्थापन कितना निकलेगा? इतना घूम के आया हूं तो ये दूरी है,
ये कितना घूम के गए हैं, इस पे कोई मतलब नहीं है विस्थापन का, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहेगा डायरेक्ट यहाँ से उठाओ, यहाँ से या यहाँ बी पॉइंट का, अब इसको मिला दो आपस में, अब देखो कितना है। तो मैं मान लेता हूँ ये 2 किलोमीटर आ गया, तो अब यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। मतलब विस्थापन दूरी से कम या बराबर हो सकता है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए तो दूरी क्या होता है, तो दूरी का आप लोग तो इतना समझ गए, पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताता हूं। तो देखिए अब हम लोग आगे देखते क्या है, अभी हम लोग दूरी समझे क्या है और फिर विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है अब ये देखते हैं। तो देखिए अब नोट डाल के लिखिएगा, नोट, ठीक है। अब नोट में पहले लिखिए, अभी हम लोग दूरी और विस्थापन 2 चीज पढ़े हैं, ठीक है। मतलब अंतिम बिंदु कहाँ से आप चले थे और जो मतलब शुरू का जो है प्रारंभिक बिंदु जहां से आप चले थे, दूसरा क्या हो गया अंतिम बिंदु जहां आप जाके खड़े हैं, लास्ट में रुके हैं। तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो न्यूनतम डायरेक्ट नापी जाएगी, वो विस्थापन कहलाएगा, ठीक। उसके बाद से कितना घूम घूम के गए हैं, घुमल को आप लोग का उसमें माप लिया जाए तो वो दूरी हो जाता है, ठीक। और उसमें कितना घूमे हैं उस पर विस्थापन में नहीं मायने रखता है, वो कहता है कि आप कितना भी घूमिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, बस यही है। तो देखिए तो इसमें पहला क्या है नोट में, पहला दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। अब देख लीजिए क्या बोला हूं कि जो दूरी है ना वो अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। मतलब दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन विस्थापन में एक दिशा होती है, क्योंकि वह शुरू से अंतिम बिंदु तक नापेगा, ठीक है। शुरू से अंतिम बिंदु की तरफ ही नापेगा वो, तो वो क्या हो गया, वो दिशा निश्चित हो रहा है, क्योंकि वह शुरू से अंतिम देखिए निर्धारित हो गया ना, शुरू से अंतिम करना है। लेकिन अब दूरी की बात करें तो उसमें कोई शुरू अंतिम नहीं है, बस कितना घूमे हैं किधर से भी नापी है, ठीक है। तो देखिए बस इतना ही था। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। मतलब दूरी का मान जो होता है वो बस ये समझिए कि धनात्मक ही होता है। पूछिए कैसे, यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है, ठीक। अगर आप यहाँ से ऐसे करके आए, ऐसे करके यहाँ पहुँच गए, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ गया, 1 किलोमीटर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, ठीक। यहाँ से भी फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर, यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लीजिए 1 किलोमीटर, और यहाँ 2 किलोमीटर पूरा। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, तो दूरी आपकी कितनी निकल गई, पूरे निकल गया 1 2 3 4 5 किलोमीटर, ठीक। तो 5 किलोमीटर निकल गया। अभी किस में, प्लस में। और यहाँ विस्थापन निकाला जाए, विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा, तो इतना जितना कहे आगे ना ये प्लस में रहेगा, फिर है देखिए इधर घूम रहे ना, तो फिर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। विस्थापन की बात कर रहा हूँ, दूरी तो सब जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस में हो रहा है, मतलब विस्थापन क्या हो रहा है, कभी प्लस में हो रहा है तो कभी माइनस में हो रहा है। फिर इधर जाएंगे तो आप लोग क्या होगा, ये प्लस में होगा, और फिर इधर आएंगे आप लोग क्या होगा, माइनस में होगा। तो अब फिर इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। मतलब विस्थापन क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। बस यही बताना चाहता हूँ। तो दूरी सदैव धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। मतलब ये कभी प्लस भी होगा कभी माइनस भी होगा, क्योंकि ये दिशा है ना, इसमें दिशा की वजह से ये प्लस भी होता है माइनस भी होता है। देख लीजिए दिशा में अगर जाएंगे तो प्लस में होगा, और दिशा के अगर विपरीत आएंगे तो माइनस में होगा। बस यही है कॉन्सेप्ट। तो देखिए तो दूरी जो है ना वह धनात्मक होता है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं है, किधर भी जाए, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है,
तुरंत उसको प्लस में कर दीजिए। लेकिन अगर यही विस्थापन की बात की जाए, विस्थापन की, तो इसमें दूरी होती है, जो दिशा होती है, और दिशा की तरफ जाएंगे तो प्लस में होगा, दिशा के विपरीत जाएंगे तो माइनस होगा। यहाँ प्लस माइनस आपकी दिशा बताता है। तो देखिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब तीसरा क्या कहता है पॉइंट, तो तीसरा कहता है विस्थापन दूरी के बराबर या दूरी से कम होता है। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट निकला भाई। मतलब क्या कह रहा है, जो विस्थापन है ये क्या होगा, दूरी के बराबर होगा, और नहीं तो दूरी से क्या होगा, कम होगा तो इसको घोंप दीजिए, और जो अधिक होगा उसको क्या कर दीजिए, उसका मुंह खोल दीजिए। बस यही कह रहा है, यही रिलेशन बोल रहा है कि विस्थापन नहीं तो क्या होगा, नहीं तो उसके बराबर होगा, इसका मतलब बराबर हो गया, और इसका मतलब क्या होगा, नहीं तो छोटा होगा। यही कह रहा है। अब पूछिए कैसे, देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है, यहाँ विस्थापन निकाला कितना होगा, विस्थापन डायरेक्ट ए से बी को डायरेक्ट मिला दिया जाएगा। ये विस्थापन मान लेता हूँ मैं 2 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है, तो विस्थापन कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, तो विस्थापन 2 किलोमीटर हो गया, ठीक, विस्थापन 2 किलो। दूरी कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 किलोमीटर हुआ है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे विस्थापन, ये विस्थापन है 2 किलोमीटर, और दूरी क्या है 5 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे दूरी क्या है, नहीं तो दूरी के बराबर होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे विस्थापन क्या है, कम है, और दूरी क्या है, अधिक है। दूरी अधिक है, विस्थापन कम है। तीर दिखा रहा हूँ, तीर अगर नीचे करूँगा मतलब घटा है, और तीर ऊपर कर रहा हूँ मतलब ज्यादा है, ठीक। तो देख लीजिए, विस्थापन यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे ज्यादा है। अगर मैं इसी को बनाऊं, यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है, और मैं यहाँ से सीधे गया हूँ, तो अब देख लीजिए, और दूरी निकालेंगे तो देख लीजिए 2 किलोमीटर है ना, मान लेता हूँ मैं 2 किलोमीटर है, तो दूरी निकालेंगे वो भी 2 किलोमीटर आएगा। अब विस्थापन निकालेंगे तो सीधे है, ये है, तो विस्थापन भी यहाँ कितना आएगा, विस्थापन भी यहाँ 2 किलोमीटर ही आएगा। तो देख लीजिए, नहीं तो दूरी और विस्थापन आपस में बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, आपस में बराबर है, ये भी और ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये भी दूरी भी 2 किलोमीटर, विस्थापन भी 2 किलोमीटर। तो एक कंडीशन ये होता है, अगर आप जो ए बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बी है, और वहां से आप सीधे जाते हैं, तो वो दूरी और विस्थापन वहां बराबर होता है, ठीक। लेकिन आप घूम घूम के जाएंगे तो वहां दूरी अधिक हो जाएगा, विस्थापन कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हूँ, विस्थापन दूरी के बराबर या दूरी से कम होता है, बस विस्थापन, और ये रिलेशन निकल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब जो अगला हेडिंग है हम लोगों का, वो देखते हैं क्या है। तो देखिए, जो अगला हेडिंग है वो है तीसरा, वो है चाल। आखिर में अब चाल किसे कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। आखिर में होता क्या है, तो देखिए, अगर मैं अभी हम लोग दूरी पढ़े हैं, अभी हम लोग दूरी और विस्थापन दोनों खत्म किए हैं, उसका से इसको ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूँ, क्या और क्या कहना चाहता हूँ, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ए बिंदु है ना, और यहाँ पे क्या है, बी बिंदु है, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, मैं ना 1 सेकेंड में तय करता हूँ, मैं 1 सेकेंड में तय करता हूँ। तो 1 सेकेंड में तय करता हूँ कितना, तो मैं तय करता हूँ 5 किलोमीटर ये दूरी है, ठीक। तो ये 5 किलोमीटर है। अगर मैं क्या करता हूँ, 2 सेकेंड ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं 2 सेकेंड में कर दिया, 2 सेकेंड में मैं 5 किलोमीटर कर दिया, तो यह जो बीच की, इसके जो बीच की दूरी है, जो लंबाई है, वह चाल नहीं कहेगी जब 2 सेकेंड में किया हूँ तो। लेकिन जब अभी इसको मैं एक कर दूँ ना, तो 1 सेकेंड में ना जितना हम लोग दूरी तय करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चाल कहते हैं। मतलब यहाँ पे चाल कितना हो जाएगा, 5, और देखिए 1 सेकेंड में ना, तो मतलब यहाँ पे चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। तो दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है, और चाल हमेशा समय को हमेशा 1 सेकेंड में लेते हैं, तो 1 सेकेंड में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1 छिपा रहता है, और यहाँ पे 1 हमेशा रहना चाहिए, वहाँ 2 नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पे 1 लिया हूँ ना, तो 1 यहाँ पे रहना चाहिए। तो क्या कहूँ, जब जो 1 सेकेंड में हम लोग जो दूरी तय करते हैं, जो 1 सेकेंड में हम लोग दूरी तय करते हैं, वही क्या कहलाता है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है। 1 सेकेंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो लिखिए, यही
किसी कण द्वारा किसी कण द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, तो एक सेकेंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ये एक सेकेंड को इसी को आप बहुत लोग कहते हैं कि एकांक समय में, एक और लिख सकते हैं एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज है। एकांक समय यहाँ पे भी 1 सेकेंड लिया गया, यहाँ पे भी 1 सेकेंड लिया गया बस। और जो चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, यही जो है आप लोगों का फार्मूला होता है। ठीक है, चाल को अगर हम लोग v से प्रदर्शित करें, दूरी को अगर हम लोग यश से प्रदर्शित करें और समय को हम लोग t से करें तो ये फार्मूला आप लोगों को निकलेगा। ठीक है, और एकांक समय कह रहा है ना, तो यदि एकांक समय यानी t बराबर 1 सेकेंड ले लें हम लोग, t बराबर 1 सेकेंड, तो यहाँ पे t बराबर का मान रखिए, t का 1 मान रखिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा? यश है तो यश, और t का मान क्या है? 1 है तो 1 कर देंगे, तो 1 से किसी में भाग देंगे तो इसका क्या निकलेगा, मतलब इसका मान कितना निकलेगा? तो इसको सॉल्व करेंगे, जब यश में 1 से जब भाग देंगे तो यश रह जाएगा, मतलब v बराबर यश हो जाएगा। तो यही तो बोला हूँ कि एक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एक समय में बटे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, और ये क्या है? सेकेंड होता है, ऊपर क्या होता है? दूरी होता है। तो मतलब 1 सेकेंड में तय की गई दूरी यश है, ये तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको ना फिगर भी आप लोग बनाते जाइएगा, और ये जो लिखा हूं ना, तो इसको भी आप लोग ये सब लिख लीजिएगा यहाँ तक। तो देखिए अभी हम लोग क्या समझे? यही चाल है। ठीक, अब देखिए चाल के द्वारा अब दूसरा जो चौथा है, ठीक है, वो है वेग, जिसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। अब वेग जो है, वेलोसिटी जो है, वो क्या कहलाता है? तो वो सेम इसी का भाई है। ये अदिश है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होगी, इसमें किधर भी चलिए, मतलब यहाँ से यहाँ आने में मैं इधर घूम घूम के आऊँ और 1 सेकेंड में घूम के आ रहा हूँ। देखिए अब मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, तो बड़ी अच्छे से बनाऊंगा तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं ए बिंदु है यहाँ पे और यहाँ पे बी बिंदु है, ठीक, यहाँ मैं 1 सेकेंड में आ रहा हूँ, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड नहीं लेना है, 21 सेकेंड में आप लोग जितना दूरी तय करेंगे उतना ही चाल कहलाएगा आप लोगों का। याद रखिएगा 1 सेकेंड हमेशा लेंगे हम लोग। तो टी का मान क्या निकल गया? 1 सेकेंड में ले रहा हूँ, ठीक। और यहाँ से मैं खूब घूम के मैं आ रहा हूँ। खूब इन्होंने देखिए कैसे आया हूँ, मतलब सांप सीढ़ी खेलते हुए लग रहा है आ रहा हूँ, सांप जैसे लग रहा है चला है वैसे मैं चल रहा हूँ। देखिए तो ये मान लेता हूँ खूब चला हूँ, कितना 10 किलोमीटर चल दिया हूँ, खूब ज़्यादा चला हूँ, खूब घूमा हूँ ना, तो बड़ी लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर तय करना पड़ गया है। यश का मान 10 निकल गया, ठीक। तो यहाँ पे वेग कितना निकल गया? v बराबर क्या होता है? यश बाई टी। तो t का मान क्या है? 1 है, दूरी क्या है? 10 है, तो 10 किलोमीटर है, अब बटे 1 सेकेंड, तो क्या गया? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो दूरी का मान कितना निकल गया? वेग का मान कितना निकल गया? वेग नहीं है क्या, चाल है ना, तो चाल का मान निकल गया, ठीक। तो देखिए चाल का मान इतना निकल गया 10 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग क्या निकालें? वेग निकालें। वेग में अंतर होता है थोड़ा, क्या होता है देखिएगा। वेग में 1 सेकेंड में इसमें भी चला जाएगा 1 सेकेंड में, लेकिन यहाँ पे ना विस्थापन ऊपर रहता है, विस्थापन अब बटा समय अंतराल, बटे समय अंतराल, मतलब समय, विस्थापन बटे समय होता है, अंतराल से कोई मतलब नहीं है। इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और इसका क्या होता है? वेग, यहाँ पे चाल के जगह वेग रहेगा, दूरी की जगह यहाँ पे विस्थापन हो जाता है, क्योंकि दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश है। तो इसी की वजह से जब ये क्या है, समय हमेशा क्या होता है? अदिश होता है, ठीक। ये क्या है? ये भी अदिश है,
तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों अदिश हैं तो ये भी क्या होगा, अदिशे होगा, अदिश होगा। अदिश जिसमें क्या हो, खाली ना अंक होता है, इसमें अंक होता है 1 2 3 4 5 अंक तो होगा, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसे हम लोग परिमाण कहते हैं। तो इसमें तो परिमाण होता है लेकिन इसमें दूरी नहीं होती है, दूरी नहीं होती है। लेकिन यहीं पर अगर बात किया जाए किसका, विस्थापन का, तो हम लोग को पता है ये क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है भाई, ये अदिश राशि है समय, ठीक है। लेकिन ये विस्थापन क्या है, सदिश है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, सदिश है। इसमें दिशा होती है, दिशा किधर से, प्रारंभिक से अंतिम तक, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक। तो ये क्या हो गया, ये तो दिशा ही बता रहा है ना, ये तो दिशा ही बता रहा है। तो प्रारंभिक से अंतिम तक, तो ये जब सदिश हो गया तो जाहिर सी बात है ये भी सदिश ही होगा। समझ गए आप लोग। तो देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे विस्थापन हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे दूरी नहीं लिया जाता है, इसमें वेग के लिए क्या होगा, ये विस्थापन होगा। तो विस्थापन मान लेता हूँ कितना है, विस्थापन मान लेता हूँ डायरेक्ट निकाला जाता है, वो कितना निकल गया, 5 किलोमीटर निकल गया। चलिए, तो विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो डी का मान निकल गया 5 किलोमीटर। ठीक, तो देखिए यही तो है। तो लिखिए इसमें एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में, समय परिभाषा इतना मैं लिख रहा हूँ, समय अंतराल में, अंतराल में तय किया हुआ, तय की गई विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन रहेगा, वहां पे दूरी था, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन ही, ये विस्थापन वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। और जो इसका फार्मूला होता है क्या होता है, वेग बराबर, सूत्र क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल कहिए चाहे डायरेक्ट समय कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका फार्मूला होता है। अगर वेग को हम लोग v से लिखें, v से, ठीक, v अब वेक्टर है, सदिश राशि तो v वेक्टर कर लीजिए, और विस्थापन को क्या लिखें, d से लिखें, d से अब वेक्टर कर लीजिए, अब बटे समय को क्या लिखते हैं, t से। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू d वेक्टर बटे t। ये जो तिरिया दिखा रहा हूँ ना, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है ये सदिश है, इसका मतलब होता है ना ये सदिश है। थोड़ा सा जो पूछिया बाटे, ये पूछिया बताता है ना आप लोगों को क्या, कि इसका कुछ अंक है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब ये जितना लंबा रहेगा उतना ही समझ लीजिए कि उसका अधिक मान आएगा। ठीक है, तिरिया क्या दिखाता है, तिरिया दिशा दिखाता है। वो तिरिया का मतलब बस यही है ना कि उसका एक दिशा होता है, पूर्व से पश्चिम, जैसे आप लोग नहीं कहते हैं पूर्व है पश्चिम है, तो क्या है, दिशा है। तो इसमें फिजिक्स में पूर्व पश्चिम भी होगा, लेकिन इसमें प्लस होगा माइनस होगा ऐसे में। तो फिजिक्स में देखिए क्या है, बस यही है कि आप लोग को जो दिशा देगा वो प्लस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये फार्मूला हम लोग निकाले हैं, तो देख लीजिए। तो वहाँ पे हम क्या कहा है, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। ठीक, तो ये तो चाल वाला था, तो इसको तो ऊपर ही रहने दीजिए। ठीक, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, तो अभी हम लोग क्या लिए हैं, v वेक्टर। तो v वेक्टर का यानी वेग, वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी निकाला जाए कितना है, तो v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट d का मान क्या है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर, अब बटे है तो बटे t का मान क्या है 1 सेकेंड, हमेशा 1 सेकेंड लेंगे हम लोग, 1 सेकेंड। तो अब कितना निकल गया v का मान क्या निकल गया, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, वो भी किस में, सदिश में। और ये कहाँ सदिश है, इसकी दिशा किधर होगी, प्रारंभिक से अंतिम तक, ये दिशा भी जानते रहिए, प्रारंभ से अंतिम तक जाएगा, और यही होता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए चाल क्या होता है। तो एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल क्या कहलाती है, क्योंकि अदिश है तो ये भी अदिश होगा, इसमें दोनों में से कोनो एगो सदिश हो गया, देख लीजिए। तो ये क्या है, ये सदिश है। ठीक, ये क्या है, ये अदिश है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये सदिश है, इसमें से अदिश रहेगा तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तब ये भी अदिश होगा। लेकिन इसमें से एको ठो सदिश हो गया तो ये भी सदिश हो गया, और दोनों सदिश है तब वो सदिश हो जाएगा, बस। तो सदिश है, सदिश, सतीश नहीं तो आप लोग मेरा नाम मत डाल दीजिएगा, ये को बोर्ड एग्जाम में जाएंगे आप लोग तो कहेगा ये कौन राशि आ गई। तो देखिए, तो ये चाल हो गया ना, तो चाल भी आप लोग समझ गए क्या है, और वेग भी बता दिया हमने क्या है। तो वेग एक सदिश राशि होती है, वेग एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें ना विस्थापन लिया जाता है, विस्थापन बटे समय। इसका फार्मूला क्या होता है, v वेक्टर बराबर d वेक्टर बटे t। यही अगर दूरी का फार्मूला क्या होता है, v बराबर यस अपान टी। यस जहाँ का है, दूरी है, दूरी है, आई क्या है, विस्थापन है। दूरी बिना दिशा का होता है, किधर घूम घूम के जाइए
वो दूरी कहलाता है। और दिशा घूम घूम के कितना भी गए हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, हाई टेढ़के में पूछ रहा हूँ, अमवा में पूछ रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से गया, यहाँ से ए बिंदु से, ठीक, और खूब ये घूमा, खूब ये मेला वाला किया, खूब घूमा, मेला वाला किया, झुलुआ खेला खूब आराम से, फिर यहीं पे आ गया, ठीक, तो यहाँ पे बताइए इसी पे आ गया, फिर ए बिंदु पर से चला था, यही बिंदु पर आ गया, तो देखिए यहाँ पे दूरी क्या होगी, तो दूरी क्या होगा, तो मैं मान लेता हूँ ये घूम गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, 10 किलोमीटर चल दिया हूँ, चलिए 10 किलोमीटर, तो दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, मान लीजिए खूब घूमा हूँ, 10 किलोमीटर चल दिया हूँ, ठीक। लेकिन यहीं पे अगर विस्थापन की बात किया जाए, विस्थापन लीजिए, विस्थापन, विस्थापन का क्या हो जाएगा, तो विस्थापन का देखिए क्या होगा, इसमें तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, ले ससुरा, ये अंतिमो यहीं पे है, प्रारंभिको यहीं पे है, तो ये अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, लियो यही जगह थे, यहीं आ गया, ये तो कह रहा है विस्थापन 0 है, बल्कि हमारा पैर दर्द करने लगा, हमारा पैर दर्द कर रहा है, ये कह रहा है कि विस्थापन 0 है, तो ये सही है। ये कितना घूम के गए हैं इसको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप कहाँ से चले थे और कहाँ हैं इसमें मायने रखता है। तो विस्थापन देख लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन दूरी 0 नहीं होगा, समझ में आया ना, तो देख लीजिए बस यही दिक्कत है, बस विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन दूरी अगर आप चले हैं तो वो 0 नहीं होगा, आप चले हैं फिर भी विस्थापन 0 हो सकता है, ये कंडीशन होता है, समझ में आया ना। तो देखिए आप इतने का आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये भी लिख लीजिएगा कहीं दिल के कोना में, कॉपी के नहीं दिल के कोना में लिखिएगा, ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे, दिल से पढ़ाई कीजिए, दिल से, मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स से प्यार हो जाएगा आप लोग को। अब फिजिक्स ऐसी चीज है ना, आपको पूरी लाइफ नहीं भूलेगी अगर आप लोग पढ़ लिए तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए तो अभी हम लोग चाल और वेग दो चीज पढ़े हैं, चाल और वेग, चाल और वेग दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस वेग क्या होता है, इसमें दिशा होता है, चाल में दिशा नहीं होती है, और इसमें से वेग में से अगर हम लोग क्या करें, दिशा निकाल दें तो ये भी एक चाल ही हो जाएगा, ये भी चाल हो जाएगा, याद रखिएगा। दूरी विस्थापन में क्या है, बस दिशा का फर्क है, विस्थापन में क्या आ जाता है, दिशा, विस्थापन में दिशा आ जाता है, और जो दूरी होता है उसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, और इसमें से विस्थापन से दिशा निकाल दिया जाएगा तो ये भी दूरी हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक, कोई फर्क नहीं होता इन लोगों में, खाली एक दिशा का निर्धारण करना रहता है, दिशा होता है, वो दिशा की वजह से वो अच्छा हो जाता है, मतलब वो सदिश में आ जाता है, उसमें दिशा निकाल दिया जाए तो अदिश में आ जाएगा दोनों। तो देखिए अब इसमें भी जैसे हम लोग उसमें लिखे हैं, इसमें भी नोट करके लिखिए। पहला, चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, जबकि वेग सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक। और दूसरा उसमें क्या लिखे थे हम लोग, चाल का जो दूरी का मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, इसमें क्या होगा, चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, ठीक, सदैव धनात्मक होता है, जबकि वेग धनात्मक तथा ऋणात्मक और कभी कभी शून्य भी हो जाता है, मैं दिखाया नहीं हूं, शून्य भी होता है, और कभी और शून्य भी हो जाता है, लिख लीजिए डायरेक्ट, और शून्य भी होता है। आप तो लोगों को पता चल गया शून्य भी होता है भाई, ये भी शून्य होता है, शून्य तो सभी लोग होते हैं, जब एक को नहीं चले तो भाई चाल क्या हो गया आप लोग का, शून्य हो गया, जब एक को नहीं चले तो आप लोग का विस्थापन भी शून्य हो गया, तो जो वेग होगा वो भी शून्य हो जाएगा, कहने का मतलब है। अब तीसरा क्या है, तीसरा मैं बोला हूँ, और यहाँ से ए बिंदु हो और यहाँ पे क्या हो, बी बिंदु हो, और खूब घूम के आऊँ, तो मान लेता हूँ यश का मान कितना निकल गया, यश का मान मान लेता हूँ, खूब घुमा हूँ तो कितना निकल गया, 10 किलोमीटर चला हूँ, चलिए 10 किलोमीटर हो गया, ठीक, और 21 सेकंड में चल रहा हूँ, यहाँ पे चलने में कितना t बराबर 1 सेकंड ले रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड, बस 21 सेकंड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, नहीं वेग नहीं, चाल कितना हो जाएगा, तो आप लोगों का चाल जो होगा, चाल वेग वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/1 सेकेंड, तो 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, प्रति सेकेंड, तो इतना वेग निकल गया। लेकिन नहीं वेग नहीं, चाल, और वेग का बात करें, वेग जिसे हम लोग v अब वेक्टर से दिखाते हैं, वेक्टर मतलब सदिश,
ठीक है। ये होता है डी वेक्टर बटे टी, यही होता है ना डी वेक्टर, डी वेक्टर, डी वेक्टर। अब देखिए डी वेक्टर क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए, अपने मन से निकालिए यहाँ से यहाँ तक। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर पड़ रहा है, ठीक 3 किलोमीटर। अब इसका जो वेग होगा वी वेक्टर वो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 रख देंगे बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नीचे 1 है तो 1 हो जाएगा। हाई बटा कहाँ चला जाएगा, ये बटे को ही यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको ऐसे उठा के ऐसे कर दिया हूँ, तो इस तरह निकल जाएगा। अब देख लीजिए मतलब जो चाल है वो तो वेग से अधिक है। देख लीजिए वो 10 है, यहीं पे 10 है, यहीं पे क्या है 3 है, ठीक है। तो देखिए जो वेग होता है ना वो इससे अधिक होता है या बराबर कब होगा, जब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट सीधे चले गए। यहीं पे मैं बनाऊँ ए से बी तक जाना है, आप एकदम सीधे चले गए, तो यहाँ पे वेग भी कितना होगा, वेग और चाल दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और 1 सेकेंड में मान लीजिए मैं चला हूँ, दूरी तय किया हूँ कितना 5 किलोमीटर, तो ये दोनों का मान 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दोनों का मान बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों का मान बराबर है, देख लीजिए चाल और वेग का। और यहाँ पे चाल जो है अधिक है और वेग कम है, तो वही लिखना है। क्या लिख रहा हूँ देखिए, वेग चाल के बराबर या चाल से कम होता है, या चाल से कम होता है, लेकिन अभी चाल से अधिक नहीं होगा, याद रखिएगा। देखिए जैसे वेग क्या होगा, वेगवा नहीं तो बराबर होगा किसके, चाल के, और नहीं तो वेगवा चाल से कम होगा तो घोंप दीजिए एक जो कम होता है ना उसको घोंप दिया जाता है, जो बड़ा होता है उधर मुँह खोल दिया जाता है। मगरमच्छवा का, मगरमच्छ का मान लीजिए मुंह है, जो बड़का होता है उधर मुँह खोल दिया जाता है, और जो छोटका होता है उसको घोंप दिया जाता है। तो यही आप लोगों का रिलेशन मिलेगा, ठीक। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और बहुत ही कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग के माइंड में फिट कर दूंगा एक एक पॉइंट। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रखना है, अच्छा रहे, मस्ती से हम लोग पढ़ें, सिलेबस आराम से खत्म होगा, टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।